हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार राज्य संबंधित प्रश्न के अंतर्गत कृषि, उद्योग एवं विविध के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली, तो इसका सही उत्तर है ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए टीसीएस कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS है, जिसका फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करेगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो इसका उत्तर है ए, अर्थात मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो इसका उत्तर है ई, अर्थात एक से अधिक। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देसी शराब और तारी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार, अर्थात जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवार को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, बाल कल्याण जो है 7 निश्चय में सम्मिलित नहीं है। बिहार सरकार ने 5 वर्ष के लिए न्याय के साथ विकास पर आर्थिक साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं और उन्हें सुशासन कार्यक्रम 2015 से 2020 में सम्मिलित किया गया है, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 के द्वारा लागू किया गया है। 7 निश्चयों में शामिल है आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा घर तक पक्की गली नालियाँ, छठा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और 7वां है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी
दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ए, बिहार को। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को वर्ष 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, परंतु असफल रहा था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात सुशील कुमार मोदी के द्वारा। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2020 से 21 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता? तो इसका उत्तर स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को तारांकित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात 6 थे, जिसके अंतर्गत आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर था। बिहार राज्य में 6, इसमें बोला जा रहा विभाजन से पूर्व, अर्थात जब झारखंड बिहार में सम्मिलित था उस समय आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका उत्तर है ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर है मोतिहारी में। बिहार में 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला 2019 महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ था। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 32.11। जून 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में बिहार का स्कोर 32.11 है। आगे आप लोग बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 राज्य के स्कोर देख सकते हैं और नीचे आपको खराब प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य के स्कोर दिए गए हैं।
अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर है बिहार। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। अब अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था? तो इसका उत्तर है ए 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 था। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 2017-18 का है इसलिए हम लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इसके विस्तार को ज़रूर पढ़ेंगे और उसमें भी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उसमें दिया गया है बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय क्षेत्रों की विकास दर तृतीय क्षेत्र में 8.5, प्राथमिक क्षेत्र में 3.6 तथा द्वितीय क्षेत्र में 8.2 थी। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी 2017-18 का है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न 2018 का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए इसे देखते हैं। बिहार की उन योजना का नाम बताओ जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है? तो इसका उत्तर है झारखंड से अधिक। प्रश्नकाल में बिहार की हम लोग केवल वर्तमान में देखेंगे। आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड 46 से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर 53 से भी अधिक थी। SRS बुलेटिन मई 2020 के आधार पर बिहार में वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन दर पर 32 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर भी शिशु मृत्यु दर 32 तथा झारखंड में यह 30 है। अब अगला प्रश्न है, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का खाली स्थान सबसे बड़ा राज्य है? तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार अर्थात झारखंड सहित की जनगणना 8.637 करोड़ थी, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 13.62 करोड़ के पश्चात सर्वाधिक थी। इस प्रकार 1991 में बिहार भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना अनुसार भी बिहार का तीसरा स्थान है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य निम्न हैं, अर्थात सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार,
चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल एवं 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश हैं। अब अगला प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह जो है पटना में स्थापित है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के सलम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात इनमें से सभी, अर्थात भूमि सुधारों की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। अब अगला प्रश्न है, अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की इन गरीबी के प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही है। भूमि सुधार की इस असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनैतिक इच्छा का अभाव रहा है। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्गों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः उपर्युक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तदजनित गरीबी के प्रमुख कारण हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात केवल 2 में, अर्थात केवल उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित है। तो बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित हुई है। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है। तो जमशेदपुर में, यह 1994 का प्रश्न है। उस समय झारखंड बिहार में ही था, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था। जमशेदजी नशवानजी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था, जहां पर वर्ष 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में है। अब अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात केवल एक, अर्थात चावल। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त फसल गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है।
इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्थान है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? तो इसका उत्तर है बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुएर सेना का गठन किया था। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लोरिया सेना, भूमिहारों द्वारा गठित रणवीर सेना आदि प्रमुख हैं। बिहार के दलितों, काश्तकारों, भूमिहीन एवं छोटे किसानों के हितों के रक्षार्थ आदि कम्युनिस्ट सेनाएं हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना है, तो हम लोग इसे नहीं देखेंगे। वर्तमान में दीपक प्रसाद बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो ये भी प्रश्न हम लोग छोड़ के चलेंगे। अब अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है सुंदर सिंह भंडारी को। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से 15/3/1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न का डाटा काफ़ी पुराना है, तो हम लोग केवल इसके विस्तार को देखते हैं। वर्तमान में बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अंत में बिहार का कुल बकाया 1,90,899 करोड़ रुपये हैं। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। अब अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। नियंत्रण प्राप्त करने को, कहाँ नियंत्रण प्राप्त करने को? तो इसका उत्तर है गया के महाबोधि मंदिर का। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मापाल ने 1881 ईस्वी में यह मांग की कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेहाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी। अब अगला प्रश्न है,
इसमें आपको पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या पूछी जा रही, लेकिन यह काफ़ी पुराना डाटा है तो हम लोग वर्तमान के डाटा को देखेंगे। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है रांची में स्थित है। चूँकि यह 1999 का प्रश्न है और हम लोग जानते हैं कि झारखंड और बिहार का बंटवारा अर्थात दोनों अलग 2000 में हुए, इसलिए उस समय बिहार में ही रांची था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 54। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, कुल 40 सीटें। अगला प्रश्न भी पुनः वही है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षा को विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा है, अतः सही विकल्प डी है। अब अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है, जहां टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो इसका उत्तर है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर संघ के 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नया राज्य झारखंड बना। इसकी राजधानी रांची बनाई गई। रांची ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अब अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य अवस्थित हुआ था? तो इसका उत्तर है 2000 में। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। रांची में भारी मशीन तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका उत्तर है गया। चूँकि यहाँ निम्न जिला बोल रहा है इसलिए गया, नहीं तो पश्चिम चंपारण है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद पश्चिम चंपारण है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार
वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा कि बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है। तो ये चूँकि 1999 का प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर धनबाद दिया है, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड अलग नहीं था। अब अगला प्रश्न है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए में बतलाया गया है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण आर में बताया गया दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिणी बिहार का अल्प विकासी अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा है। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा है, फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योग का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षितता अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। कल के वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित इतिहास के बारे में प्रश्नों को देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।